ये चुनाव आयोग ही ये काम मिल करके किया है, अन्यथा ये इतने स्तर पर नहीं हो पाता। जब फाइनल रूप से वोटर लिस्ट अगर निकल गई, उसका प्रकाशन हो गया और वो सबको दे दी गई, तो फिर उसमें कहाँ परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तमाम मतलब जो बूथ केंद्र होते हैं, बीएलओ को वहाँ शिविर लगते हैं कि आज फला तारीख को यहाँ जुटान होगी और सारे लोग, अब जिसको वोटर बनना है और कुछ भी करना है तो वो अपना करे। उसके बाद जब सीमा बीत जाती है तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत जरूरी बात है भाई। राहुल गांधी जो उठा रहे मुद्दा, उनके पास कोई प्रूफ है तब उठा रहे हैं ना। हाँ, उनको पेश करना चाहिए, वो प्रूफ पेश करना चाहिए। सब लोग तो यही बताते हैं कि हम लोग वोट देकर आते हैं, अंदर क्या होता है, चोरी होता है कि क्या होता है, डब्बे चुरा जाती है, ये सब तो कोई नहीं देखता है अंदर। बहुत सही है और बहुत दमदार है। वजह यहाँ शक के दायरे में हर जगह धांधली हुआ है। हाँ, फुल बहुमत के सरकार बनना था। अभी चुनाव के माहौल में किसका है किसका नहीं, बाकी बीजेपी का लहर यहाँ पे नहीं था। चुनाव आयोग ने बहुत सारी बातें कही। चुनाव आयोग की जो भाषा है वो खुद में अपने आप में सवाल खड़ा करता है, लेकिन अगर बूथ की लिस्ट बूथ के उसको देते हैं एजेंट को, तो बूथ का एजेंट कितना साक्षर होता है और कितना वो होता है कि वो सारी चीजों को एनालाइज कर लेगा। जो जिले में या उनकी पार्टी के कार्यालय में जो चीजें जाती हैं उसकी एनालिसिस इस तरीके से होगी, वो कोई बूथ का एजेंट नहीं कर सकता। तो ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये बनारस का पार्क है और आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग सोए हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मुलाकात हुई एक व्यक्ति से, जिसे आप भारत का एक प्रबुद्ध सजग नागरिक कह सकते हैं। ये लेक्चरर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, साल 1984 से लेकर के साल 2007 तक, और इतिहास के लेक्चरर रहे हैं। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं वोट चोरी पर, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। अभी उन्होंने बिहार में जो यात्रा निकाली है और पूरे देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वोटर लिस्ट में धांधली ना हुई होती तो स्थिति कुछ अलग होती, सरकार में इस समय भाजपा ना होती। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप बहुत लंबे समय तक इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और आपने भारतीय राजनीति को एक प्रबुद्ध चिंतन बोध के साथ देखा होगा। तो ये जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई है, क्योंकि हम लोग जब से जानने लायक हुए या जब से वोट देने के अधिकारी बने, तो हमको याद है 1977 का वो ज़माना, इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था। और उस समय तो जब कांग्रेस का एकदम सफाया हो गया था, जनता पार्टी शासन में आई थी, लेकिन उस समय भी जैसे नलिनी सिंह जैसी पत्रकार थी, उन्होंने तमाम तरह के वीडियो शूट किए थे, जो अरहर के खेत में लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे और ऐसे करते थे। तो ये तब तो संभव था इस तरह का, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें संस्थानिक रूप से ये काम किया गया है, और अगर नहीं किया गया होता तो इस तरह का जो दिखाई दे रहा है, जो वोटर लिस्ट में तमाम तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि इतने 18,000, 20,000 या 50,000 हमने हलफनामा दिया, ये लिया है, और एक एक परिवार के 48 लोग एक ही माँ बाप के संतान के रूप में दिखाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, और यह जिसने भी ये काम शुरू किया है तो उसका मास्टरमाइंड इस तरह का रहा है कि कोई यहाँ लोग चिल्लाते रहे कि मशीन गड़बड़ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और चुनाव आयोग कहता रहा नहीं मशीन गड़बड़ नहीं, मशीन सब ठीक है। लेकिन उन्होंने मूल पर घाव किया और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसी को हैक कर लिया। एक तरह से आप अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कहाँ से कहेंगे कि ये वोटर नहीं, उस समय तो वोट देगा। और ऐसा इन्होंने योजना बना करके किया है, और एक ही वोटर जगह जगह जा करके वोट देता रहा है और उनके कैंडिडेट जीतते रहे। आपने सांस्थानिक शब्द का इस्तेमाल किया, तो थोड़ा इसे स्पष्ट करेंगे, सांस्थानिक कहकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कोई संस्था काम करती है, एक तरह से कह लीजिए कि
जो हमारी संस्था है जिसके ऊपर पूरा दारोमदार है इस देश की चुनाव प्रणाली को संचालित करने का और लोकतंत्र को कायम रखने का, मेरा मतलब उससे है। ये चुनाव आयोग ही ये काम मिल करके किया है, अन्यथा ये इतने स्तर पर नहीं हो पाता। पहले हम लोग देखते थे कि जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव अगर हुआ पंचायत चुनाव में, तो पंचायत चुनाव में जो लोग लड़ने वाले होते थे, कैंडिडेट होते थे, वही जो है कुछ इधर उधर करते थे, गांव के किसी का वोट कटवा दिए या किसी को नया वोट बनवा दिए। लेकिन तब ये बहुत कम छोटे स्तर पर होता था और वहाँ इस तरह का कोई दुर्भावना नहीं होती थी, मात्र उनका। लेकिन आपसे एक सवाल होगा, ये बात तो बिल्कुल समझ में आई, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि उसी वोट प्रणाली से, उसी चुनाव की प्रणाली से कांग्रेस ने भी तो 99 सीटें जीती हैं लोकसभा में और 240 सीटें पूरे विपक्ष ने जीती है, तो उस पर हम क्यों इतना ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करें? नहीं, प्रश्न चिन्ह खड़ा इसलिए किया जा रहा है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी खुद को सही साबित करने के लिए कुछ अपना नुकसान भी उठाता है और ये एक चाल होती है, एक रणनीति होती है। जैसे होता है ना, कहता है कि आदमी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे भी जाइए, तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं कि वहाँ कोई पकड़ न पा सके। जैसे विपक्षी कहते भी रहे हैं कि भाई ये भाजपा चुनाव हार जाएगी या ये पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि वहाँ उसको इससे मतलब नहीं है, उसको बड़ा गेम करना है। तो ये सारी स्थितियां होती हैं। ठीक बात, यानी कि ये आप ये कह रहे हैं कि एक रणनीति ऐसी अपनाई गई है जिसके अंतर्गत माहौल ऐसा दिखे कि दरअसल विपक्ष भी जीत रहा है, लेकिन जो बड़ा सत्ता में बड़ी भागीदारी है वो भाजपा के पास। ये आपके कहने का एकदम। और वो इसलिए वो बार बार कहते भी हैं कि देखिए वहाँ वो जीत गए तो वहाँ चोरी नहीं हुई या वहाँ बेईमानी नहीं हुई है, वहाँ मशीन खराब नहीं है, और यहाँ हार गए तो यहाँ मशीन खराब है। तो सर आपसे यही बात होगी फिर से, यह बात तो आप कह रहे हैं कि संभावना मानी जा सकती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बात को बहुत बड़ी जनता समझ पाए, क्या ऐसा मुमकिन है कि राजनीतिक तौर पर समझाया जा सकता है? देखिए, जनता तो समझती है, व्यक्तिगत रूप से आप बात करेंगे तो सबको ये समझ में आता है, लेकिन स्थिति यहाँ की है कि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो चुप है। मीडिया में कहीं, सोशल मीडिया में चाहे जितना हल्ला हो, और सोशल मीडिया का प्रयोग अब गांव की जो अनपढ़ जनता है वो तो नहीं प्रयोग करती, वो फेसबुक या ये सब नहीं चलाते हैं। जो असली कामकाजी लोग हैं, जो पब्लिक के लोग हैं, महिलाएं हैं, तो बहुत कम लोग हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस पर बहुत कम लोगों का। कहने का मतलब है कि मीडिया अगर करती है, हाँ, तो ये बात अगर मीडिया में से आज ठीक है, मीडिया वाली बात हम समझ गए, लेकिन जो राजनीति की जा रही है, जो नेता बोल रहे हैं, और अगर कोई सुन भी लेता है तो उस पर यकीन कर सकता है, आपका ये भाव है? देखिए, वैचारिक रूप से पहली बात कि लोग बटे हुए हैं। जैसे कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई भाजपा का सपोर्टर है, कोई सपा का सपोर्टर है, कोई बसपा का सपोर्टर है। तो ये और विशेष रूप से जो सबसे बड़ा यहाँ जो फैक्टर है, जैसे एक चीज़ें आप देखे होंगे कि जातिवादी जो जात यहाँ जो है, समस्या ये नहीं है यहाँ, एक तरह से आप उसको जातिवादी फांसीवाद कह सकते हैं। जैसे हम जिस जाति के हैं, अगर उस जाति का व्यक्ति कोई बहुत गुंडा बदमाश है तब भी हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस तरह का हमारा जो राजनीतिक प्रशिक्षण है वो नहीं हुआ जनता का। हम ईमानदारी से चीजों को देख पाए, इस चीज को हम ये देखते हैं, और ये हमारे अंदर बहुत भीतर तक, और इस मामले में मैं देखता हूँ, मेरा जहाँ तक अनुभव है, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षकों का जो शिक्षक राजनीति रही उसमें भी रहे और हर सम्मेलनों में जाते रहे, वहाँ हम ये देखते हैं कि भाजपा या कोई भी पार्टी चाहे जितना खराब शिक्षकों के विषय में करे, तो वहाँ जो उसके सपोर्टर हैं वो वहाँ भी वैसा ही करते हैं। वो भले भाषण दे मंच से कि शिक्षकों के साथ या न्याय कर रही हैं, लेकिन जब कोई भी विरोध करने की बात होगी तो वो फिर वहीं चले जाएंगे, शिक्षकों का साथ नहीं देंगे। बताइए, शिक्षक लोग तो ये जो चुनावी प्रणाली होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव करवाने के दौरान, तो आपका अनुभव क्या रहा? मतलब आप जो आपने देखा होगा अपनी आंखों से, वो अनुभव क्या करता है? नहीं, देखिए, वहाँ तो अब शिक्षक जो जाता है वोट कराने के लिए, तो वो तो अपने ढंग से कराता है और ईमानदारी से कराता है। अब उसमें भीतर से कहीं कुछ है
वो उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। जैसे किसी का वोट कट गया है तो उसमें वो क्या कर सकता है। लेकिन वो हाँ, कहीं कहीं परिस्थितियां होती हैं जहाँ ऐसी स्थितियां आती हैं, लोग बताते हैं कि भाई वहाँ ऐसा रहा, वहाँ सारे के सारे लोग जो है एकदम हैक कर लिए गए और ऐसे वोट डाला गया। ऐसा हुआ है? ऐसा भी होता है, लेकिन जो उसमें थोड़ा सा हिम्मती होते हैं वो खबर कर देते हैं डीएम को या इस तरह का, और वहाँ जो है चुनाव कैंसिल भी होता है। ये है कि एक शिक्षक तो दूसरे मतदान केंद्र पर बहुत दूर से जाता है, हाँ। वहाँ की स्थानीयता को नहीं जानता हाँ। है, मगर वोटर लिस्ट में अगर पहले से ही धांधली है तो हाँ, क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं। अगर वो ईमानदारी से भी सारी चीजों को कर रहा है। अब एक और बात बताइए कि ये जो चुनाव आयोग ने तर्क रखा कि हम वोटर लिस्ट की कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को सौंप देते हैं चुनाव से पहले, बूथ लेवल एजेंट को सौंप देते हैं और पोलिंग एजेंट को सौंप देते हैं। तो अगर उन्हें किसी चीज की धांधली दिखाई दे तो पहले शिकायत करना चाहिए। जब आप कब सौंप दे रहे हैं, जब आप सौंपते हैं उसके बाद तो कुछ उसमें परिवर्तन हो नहीं सकता। ये नियम है, अच्छा नहीं हो पाएगा। अब कहाँ परिवर्तन होगा? उसकी तो एक सीमा होती है, इस समय तक ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब फाइनल रूप से वोटर लिस्ट अगर निकल गई, उसका प्रकाशन हो गया और वो सबको दे दी गई, तो फिर उसमें कहाँ परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तमाम मतलब जो बूथ केंद्र होते हैं, बीएलओ को वहाँ शिविर लगते हैं कि आज फला तारीख को यहाँ जुटान होगी और सारे लोग, अब जिसको वोटर बनना है और कुछ भी करना है तो वो अपना करे। उसके बाद जब सीमा बीत जाती है तो उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत जरूरी बात की आपने। इस बात को लोगों को समझना चाहिए कि जो ये तर्क चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है, चुनाव आयोग क्या कमी है? चुनाव आयोग तो देखिए सामान्य रूप से जो बहुत ज्यादा प्रबुद्ध या बहुत पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब भी चुनाव आयोग की जो बातें हैं उसको सुन करके उसको हंसी ही आएगी। ठीक बात है। अब एक और बात बताइए कि मतलब आप वाराणसी में हैं और वाराणसी को देख रहे हैं, यहाँ को भी लेकर के बहुत सारी अफवाहें हैं कि यहाँ पर भी चुनाव धांधली से संपन्न होंगे, क्या लगता है? देखिए, मैं तो अब ऐसी चीजें हैं जिसको हम इस तरह कह नहीं सकते, लेकिन उनसे ये निश्चित है, क्योंकि वो कहेंगे तो भाई सारी चीजें, बहुत सारी बातें उठेंगी कि ये हुआ है, संभावना है। संभावना क्या, एकदम समझ लीजिए कि अब हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोगों ने सुना है, जिस तरह से वहाँ जैसे जो लोग ड्यूटी में जाते हैं या तमाम लोग जो रहते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से सुनने में आया कि नहीं ऐसा हुआ है। अन्यथा कि मतलब जैसे किया, ऐसी उदाहरण के तौर पर कि कहा गया कि आप शांत रहिए, हम काम कर देते हैं। हाँ, वो वहाँ मतलब जीतते ही नहीं। वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग की क्या राय है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं? भाई राहुल गांधी जो उठा रहे हैं मुद्दा, उनके पास कोई प्रूफ है तब उठा रहे हैं ना। हाँ, उनको पेश करना चाहिए। वो प्रूफ पेश करना चाहिए। प्रूफ कर, हमारा प्रूफ है, प्रूफ पेश करें। हाँ, उसके बाद ही नहीं कोई काम होगा। लेकिन वो तो संवैधानिक पद पर हैं, कह रहे हैं कि हमारा हर कहा हुआ बात प्रूफ है। नहीं, ये तो गलत बात है ना। तो राहुल गांधी अगर मुद्दा उठाए है, अगर उनके पास प्रूफ है तो इस चीज को पेश करें। पेश करना जरूरी है, तो पेश तो कर दिए हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें? पेश करें, सबके सामने तो लाए, जनता के सामने लाए। जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ला दिया और कहा कि चुनाव आयोग छानबीन करे। वो तो कर ही नहीं रहे, वो कह रहे शपथ पत्र दीजिए। आप उनको करना चाहिए ना, जब शपथ पत्र देना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जाए, मुद्दा कोर्ट में लेकर जाए, मुद्दा कोर्ट में लेकर जाए। तो अगर वो चुनाव आयोग नहीं उनकी बात सुन रहा है तो लेकर जाए, मुद्दा कोर्ट में लेकर जाए। ठीक बात। की चोरी होता, वोट चोरी होता। हाँ, अंदर तो कोई देखता ही नहीं है, बाहर से सब लोग देखते हैं ना कि वोट देकर आ रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है कुछ किसी को नहीं पता। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। अंदर हमने कहा जाना। आसपास में जो साथी संगनी होंगी वो लोग क्या बताते हैं? सब लोग तो यही बताते हैं कि हम लोग वोट देकर आते हैं, अंदर क्या होता है, चोरी होता है कि क्या होता है, डब्बे चुरा जाती है, ये सब तो कोई नहीं देखता है अंदर। ठीक। वोट जब देवे के रही तो कि गांव का निवासी हो, गांव का निवासी हो, जब कुछ लाभ मिले के रही तब गांव का निवासी ना हो, खत्म हो जाए, तब मिलबा न करी। सूची में नाम मिलबा न करी, एक ही सूची में नाम नहीं है। क्यों सूची में नाम नहीं है? कि वोट देने के लिए राशन मिलता है। राशन कार्ड है आपके पास? हाँ है। निवास प्रमाण पत्र? हाँ है, सब है। हाँ, तब क्या दिक्कत होता है? तो ये जब जैसे आवास कोई लाभ आता है तो ये कहता है कि अरे आपको ये
सूची में नाम नहीं है। सूची में नाम नहीं है तो कैसे मिलेगा? तो ये राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुद्दा है दमदार ये? बहुत सही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। बहुत सही है और बहुत दमदार है। वजह? वजह यहाँ शक के दायरे में हर जगह धांधली हुआ है। हाँ। मूल बहुमत के सरकार बनना था। अभी चुनाव के माहौल में किसका है किसका नहीं, बाकी बीजेपी का लहर यहाँ पे नहीं था, लेकिन हो गया। हो गया। वोटर लिस्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है क्या हुआ होगा? हमको यही धांधली समझ में आ रहा है। क्या? चुनाव आयोग इधर उधर करवा रहे हैं। यहाँ चुनाव हो रहा है, साला गिनती इतने से इतने बजे तक दूसरा विपक्ष पार्टी बढ़ रहा है। हाँ। फिर उसके बाद 1-2 घंटा के बाद दूसरा पार्टी निकल जा रहा है। नहीं, देखिए हमने पहले बताया ना कि ये फेज वाइज जो फेज बढ़े हैं चुनाव के, खेल हमें वहाँ समझ में आता है कि आप जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट सामने रखा उसमें बताया कि एक एक आदमी के अलग अलग किन राज्यों में कहाँ कहाँ उनके नाम हैं। तो जो नाम है वो आप देखिए कि वो वोटर लिस्ट में उनके नाम जिस राज्य के जिस जिले में है और जिस विधानसभा में, वो विधानसभा शहरी है या ग्रामीण है, बिल्कुल समझ गए। सही। तो उससे वो वोटर कितने समय में वहां पहुंचता है? शहरी में ज्यादा नहीं, मान लीजिए कि अभी यूपी में फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है और दूसरे राज्य में थर्ड फेज का चुनाव उसके 1 हफ्ते बाद है, तो सिर्फ फोर्स के पहुंचने का मसला नहीं है। बिल्कुल। ये पहले ये होता था कि फोर्स को पहुंचने में जो टाइम चाहिए वहां पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद दूसरे चरण चुनाव, लेकिन बहुत से राज्यों में जो कई चरणों में चुनाव किए गए, वोटिंग हुई है, तो उसके कारण क्या है? देखिए, ये वोट चोरी का जो प्रकरण है, ये बेसिकली ठीक है कि राहुल गांधी ने इसको एक लोकसभा में एक विधानसभा का डेटा लेके उसको सामने लाया, लेकिन आप उसको जब बड़े स्केल पे देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जितने डेटा भी आ रहे हैं, ये आएंगे आने वाले कल में, वो शहरी इलाकों से आएंगे, वो ग्रामीण इलाकों से नहीं आएंगे। इसलिए कि ग्रामीण इलाकों, मान लीजिए कि एक बूथ पे 1100-1200 वोटर है, तो गांव का आदमी हर एक दूसरे को पहचानता है। ठीक। लेकिन शहर में जो बूथ पे वोटर जाते हैं, तो यहाँ शहर में अगल बगल के लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग नहीं पहचानते कि कौन क्या है, नहीं है, कि उसके परिवार में कितने लोग हैं और नहीं है। दूसरी चीज देखिए कि पिछले कई चुनाव से, मतलब आप देखिए कि कुछ राज्यों में कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा के साथ 24 में, तो उड़ीसा का चुनाव कितने चरण में हुआ? उड़ीसा एक शांत प्रदेश है, लेकिन इस बार कितने चरण में चुनाव हुआ? ये कहीं न कहीं संदेह के बादल तो गहराते हैं कि कुछ तो दाल में काला है ना। चुनाव आयोग तो ये कह रही है कि भले ही कई जगह पे नाम हो, लेकिन वोटर तो एक ही बार वोट देता है। नहीं, तो वो तो भाई देखिए, चुनाव आयोग तो ये बात कहेगा, कोई भी वोटर जो हम मान लीजिए कि हमने कहीं 10 बार वोट दिया है, तो हम ये कहेंगे क्या कि हमने 10 बार वोट दिया है? पहले जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तो दबंग या वो प्रभावशाली लोग जो कब्जा करते थे, तो वो जरूर छापते थे बूथ पे कब्जा करके, और वो दबंगई के साथ कहते भी थे कि हाँ हमने बूथ कब्जा कर लिया। और वो किया, हम लोगों ने तो टीएन सेशन के दौर में पूरे इस इलाके में, भदोही से लेकर इन इलाकों में बूथ कब्जा देखे हैं और रीपोल हुआ है वहां पे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हो आप लोगों ने, तो उन्होंने एक बात कही कि हम तो वोटर लिस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दे देते हैं और पोलिंग एजेंट को दे देते हैं, तो उनकी जब शिकायत है तो उन लोग को चुनाव से पहले करना चाहिए। ये अब शिकायत क्यों कर रहा है? उनको तो सब कुछ मिल ही जाता है, अगर उसमें ध्यान दिए तो पहले बताते। नहीं, अब आप देखिए चुनाव आयोग जो बातें, चुनाव आयोग ने बहुत सारी बातें कही। चुनाव आयोग की जो भाषा है वो खुद में अपने आप में सवाल खड़ा करता है, लेकिन अगर बूथ की लिस्ट बूथ के उसको देते हैं एजेंट को, तो बूथ का एजेंट कितना साक्षर होता है और कितना वो होता है कि वो सारी चीजों को एनालाइज कर लेगा। जो जिले में या उनकी पार्टी के कार्यालय में जो चीजें जाती हैं, उसकी एनालिसिस जिस तरीके से होगी, वो कोई बूथ का एजेंट नहीं कर सकता।